नमस्कार दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक समरी में हम सुनने वाले हैं एक माइंडसेट बुक जिसका लेखक है कैरल ड्विक द्वारा लिखा गया ये माइंडसेट बुक, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों और एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारे माइंडसेट दो सिचुएशन और फेलियर से निपटने के साथ साथ खुद से निपटने और इम्प्रूव करने में हमारी इच्छा को तय करते हैं। ये बुक डिमॉन्स्ट्रेट करती है कि हम अपने माइंडसेट को बदलकर अपने गोल्स को हासिल कर सकते हैं। कैरल ड्विक स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के एक प्रोफेसर हैं। माइंडसेट के अलावा इन्होंने सेल्फ थ्योरीज, देयर रोल इन मोटिवेशन, पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट और हैंडबुक ऑफ कॉम्पिटेंस एंड मोटिवेशन भी पब्लिश की हैं। हमारा माइंडसेट इस बात को शेप देता है कि क्या हम बिलीव करते हैं, क्या हम सीख सकते हैं और चेंज कर सकते हैं, क्या ग्रोथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हमारा माइंडसेट इस बात को शेप देता है और क्या नहीं कर सकते हैं। चलिए इन पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज़ माइंडसेट। माइंडसेट होता क्या है। एक बार एक बहुत बड़ी कंपनी के एचआर मैनेजर ने एक इंटरव्यू पैनल क्रिएट किया। इस पैनल ने कुछ प्रोफेशनल को सिलेक्ट किया, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आर्किटेक्ट। फिर इन सब लोगों को एक मीटिंग में बुलाया। उन सब से एक कॉमन सवाल किया गया उस इंटरव्यू पैनल ने कि सबसे एक एक करके एक ही सवाल पूछा कि सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे। जी हाँ, उन इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे। सभी ने अपनी इनकम के हिसाब से जवाब दिया। डॉक्टर ने कहा मुझे 6 से 8 महीने लग जाएंगे, CA ने कहा मुझे 1 साल लग जाएंगे, आर्किटेक्ट ने कहा मुझे 2 साल लग जाएंगे। सब ने अपनी अपनी इनकम हिसाब से टाइम स्पेन बताया कि वो BMW कब तक खरीद पाएंगे। ये था उनका माइंडसेट। वही सेम इंटरव्यू पैनल हमारे महान इंडस्ट्रियलिस्ट श्री रतन टाटा जी के घर पर पहुंच गया। उनसे भी वही सवाल किया गया, सर आप BMW कब तक खरीद लेंगे। तब रतन टाटा जी ने कहा कि कम से कम 5 से 6 साल लगेंगे। ये सुनकर इंटरव्यू पैनल ने बहुत शॉक्ड हुआ कि उन्होंने रतन जी से सवाल किया, सर आप इतने अमीर व्यक्ति हैं, इतने सक्सेसफुल पर्सन हैं, आपके पास इतनी वेल्थ है, आपको फिर भी 5 से 6 साल BMW खरीदने के लिए लगेंगे। रतन टाटा जी ने जवाब दिया कि BMW इतनी छोटी भी कंपनी नहीं है कि मैं उसे 4 से 5 महीने में खरीद सकूं। तो ये उनका माइंडसेट है। BMW का नाम सुनकर उन सारे प्रोफेशनल ने गाड़ी खरीदने की बात सोची, वहीं रतन टाटा जी ने कंपनी खरीदने की बात सोची। तो इसको ही माइंडसेट कहते हैं। सेकेंड पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट का महत्वपूर्ण क्या है। तो आपके स्कूल के शेप से लेकर आपके फुट के शेप तक आपके बॉडी की साइकोलॉजी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक शुरुआत से ही कम या ज़्यादा प्री डिटरमाइन होती है। बेशक आप प्लास्टिक सर्जरी करवा सकते हैं या किसी बोन को हटवा सकते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग का नॉर्मली हमारे बॉडी का फीचर पर बहुत कम कंट्रोल होता है। लेकिन इंटेलेक्चुअल और फिजिकल एबिलिटी के बारे में क्या, जैसे कि बास्केटबॉल खेलना, ड्राइंग करना, मैथ्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, क्या ये जेनेटिक है या सीखे हुए हैं। आज ज़्यादातर साइंटिस्ट इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आप एक कंसर्ट में वायलिन बजाने वाले बनना चाहते हैं तो आपको ना सिर्फ एक म्यूजिकल मेंटालिटी रखने की ज़रूरत है, बल्कि प्रैक्टिस के लिए अपने जीवन के कई साल देने होंगे। हमारे माइंडसेट का एक इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि हम खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। हमारा माइंडसेट किसी चीज़ को सोचने, समझने और करने में हमारा बिलीफ को सेफ ये देता है। ये दोनों एक्सट्रीम फॉर्म्स एक फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट के कंसेप्ट का बेस बनती है। अब हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंडसेट। एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि वो नेचुरली कुछ ही चीज़ों को करने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन बाकी की चीज़ें उनके बस की बात नहीं है। जबकि एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि अगर वो हार्ड ट्राई करते हैं तो वो किसी भी चीज़ को कर सकते हैं, बस ट्राई करने की देरी है।
जोर लगाने की देरी है। इस ग्रुप के लोग अपनी पूरा लाइफ बढ़ते रहते हैं बिना रिजर्वेशन के और बिना किसी रिलेशनशिप में उलझे। वे नई स्किल हासिल करते रहते हैं। उनके लिए अपने सभी एस्पेक्ट में लाइफ कंस्टेंटली चेंजिंग पोजीशन में होती है। इसके अपोजिट एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग अक्सर अपनी ब्लैक एंड वाइट सोच से अपनी ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। अगर वो किसी चीज़ में फेल होते हैं तो वो अपने सर को मिट्टी में छुपा लेते हैं या दूसरों को दोष करते हैं। वे खुद से अपने रिलेशन में काम करने के बजाय अपने रिलेशनशिप में फॉरएवर लव की एक्सपेक्टेशन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिक्स्ड माइंडसेट वालों के लिए एक व्यक्ति की एबिलिटी फिक्स्ड होती है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि टैलेंट ही महान है। उनके विचार में एक व्यक्ति की एबिलिटी बदली नहीं जा सकती। एक व्यक्ति स्वभाव से टैलेंटेड या मूर्ख होता है, वो वैसा ही रह जाता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। बड़ी कंपनियां जैसे एनरॉन और मैकिन्से, जिनके एचआर डिपार्टमेंट जो बहुत सारे रुपए इन्वेस्ट करते हैं यूनिवर्सिटी के सो कॉल्ड नेचुरल तक पहुंचने में, ये सब इसी प्रकार की सोच रखते हैं। कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ की अच्छी एबिलिटी से उनके परफॉर्मेंस में ग्रोथ की उम्मीद करते हैं, मगर क्योंकि ये एम्प्लॉय बहुत टैलेंटेड होते हैं, इन्हें कुछ नया सिखाया जाता। रिजल्ट के तौर पर इनके अधिकारी उनकी लगातार जांच करते हैं। काम में कमी होने पर ये सोचते हैं कि क्या उनके टैलेंट में कमी है जो वो ये काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी फिक्स्ड सोच रखने वाले लोग सोचते हैं एम्प्लॉय जो पहले दिन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वहीं वो आगे भी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें छोड़ना बेहतर है। फिक्स्ड सोच वाले ये मानते हैं कि केवल वो चीज़ें कर सकते हैं जिसके लिए उन्हें चुना गया है। प्रैक्टिस से कुछ नया नहीं होने वाला। अब क्योंकि वो खुद को और दूसरों को जज करने में तेज़ी दिखाते हैं, इसलिए वो सोचते हैं दूसरे भी उनके बारे में यही सोच रखते हैं, इसलिए वो खुद को साबित करने में लगे रहते हैं। उनका मानना है कि उनकी एक गलती उनको जीवन भर मूर्ख बना सकती है। अपनी ईगो के लिए वो दूसरों की सहमति चाहते हैं ताकि वो उन्हें बता सके कि वो कितने टैलेंटेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट है तरक्की और विकास ग्रोथ माइंडसेट वालों में ही संभव है। जब ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों को स्कूल में मैथ की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने को दी जाती है तो वे उसे एक चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं, उसे वैसे ही सॉल्व करते हैं जैसे कि अपने घर में कर रहे हो। वो ये समझते हैं कि जितनी प्रॉब्लम को वो सॉल्व करेंगे उतना ही वो सीखेंगे। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चों के लिए ज़िंदगी आसमान की ऊंचाइयों पर होती है। उनकी क्षमताओं का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हालांकि उनके अच्छे ग्रेड उनकी क्षमता बताते हैं, लेकिन इन बच्चों का मानना है कि वे अपने कार्य लगन और परिश्रम से बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। वो अधिक ग्रेड या हाईएस्ट मार्क्स पाने में इंटरेस्ट नहीं होते, नहीं वो दूसरे स्टूडेंट से बेहतर बनना चाहते, बल्कि उन्हें इस बात की खुशी होती है कि वो खुद की अपनी पोटेंशियल से ज़्यादा काम करवा रहे हैं। भले ही वो म्यूज़िक या स्पोर्ट्स हो, खेल या पेंटिंग हो कि केवल प्रैक्टिस करते हैं। वो जानते हैं कि समय समय पर हार या प्रैक्टिस ही उनकी योग्यता में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले के लोग क्रीम डेला क्रीम द बेस्ट ऑफ द बेस्ट से नई चीज़ सीखते हैं। वे बार बार अपनी टेक्निक में सुधार और बदलाव लाते हैं, फिर उनकी गलतियों और कमजोरियों पर काम करते हैं। संबंधों के मामले में वो लगातार अपने पार्टनर को सीखने और लगातार काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। स्पोर्ट्स में वो टीम भावना का ख्याल रखते हैं। वे अपने बिजनेस में अपने एम्प्लॉयज़ को रिस्पेक्ट देते हैं, उनके काम की सराहना करते हैं, कई चीज़ों पर इनके ईमानदार ओपिनियन की मांग करते हैं, भले ही सच कितना कड़वा हो। ग्रोथ माइंडसेट के लोग प्रॉब्लम का सामना करते हैं, उसे एक
रुकावट ना मानकर एक चैलेंज मानते हैं कि वे अपनी इच्छा से खुद व दुनिया को बेहतर बनाने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग दूसरों से अप्रूवल, वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले विकास चाहते हैं। क्राइसलर मोटर कंपनी जब गिरने की कगार पर थी तब कंपनी के सीईओ ली लोकोला बने। उनकी कारगर टेक्निक और एम्प्लॉयज़ को लेकर उन्हें उनके बेहतर तरीके से कंपनी फिर से जीवित हो उठी, लेकिन इसके बाद उनका बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। वो कंपनी ख्याति पर ध्यान देने लगे, कंपनी की तरक्की से ज़्यादा अपनी इमेज पर ध्यान देने लगे। उनका मेन ऑब्जेक्टिव दूसरों से आदेश लेना हो गया। ली लोकोला अस्थिर सोच वाले हो गए। वही किसी भी चीज़ को अच्छा या बुरा क्लासीफाई करने से पहले वो ये सोचने लगे कि लोग उन्हें विनर या लूज़र कहेंगे, क्योंकि वो एक विनर बनना चाहते थे। वो खुद को अधिक बुद्धिमान और टैलेंटेड दिखाने लगे। वो कंपनी का विकास भूल गए। इसकी तुलना अगर लोइस ग्रेस्टनर, जिन्होंने IBM को बंद होने से बचाया था, तो ये कंपनी जहां सर्विस और टीम वर्क छोड़कर अपना ऊर्जा फिक्स्ड माइंडसेट वालों से प्रेरित होकर आंतरिक विवाद में लगाई हुई थी। सभी लोग अपने बारे में सोच रहे थे, इसलिए कंपनी कस्टमर की ज़रूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन इसको बदलने के लिए उन्होंने कंपनी की पुरानी सोच को बदला, टीम वर्क को महत्व दी। एम्प्लॉयज़ जो अपने वर्कर से अच्छी तरह से पेश आते हैं उन्हें सम्मानित किया। उसने बातचीत की संभावनाओं को बढ़ावा दिया। वहीं खुद को एक एम्प्लॉय की तरह देखना शुरू किया। उन्होंने बहुत कम समय में सभी लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म किया। ग्रेस्टनर के ग्रोथ माइंडसेट ने उन्हें टीम वर्क और विकास नया इन्वायरमेंट बनाने में मदद की। कंपनी का फोकस एक व्यक्ति से ग्रुप पर आ गया। इस कंसेप्ट के चलते IBM बहुत तरक्की की। हमारी मानसिकता बचपन के रोल मॉडल में से प्रभावित होती है। जानते हैं कैसे होते हैं? वो कौन से फैक्टर होते हैं जो ग्रोथ और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच अंतर बताते हैं? कौन से फैक्टर ये बताते हैं कि एक व्यक्ति अपनी ज़िंदगी व्यर्थ करेगा या अपनी पोटेंशियल का एहसास करेगा? माइंडसेट का विकास जन्म से ही शुरू हो जाता है। नवजात इस दुनिया में ग्रोथ माइंडसेट के साथ आते हैं। वे हर दिन सीखना और पढ़ना चाहते हैं। बच्चों की ज़िंदगी में एडल्ट एक बड़ा रोल निभाते हैं, जो कि सामान्यतः उसके माता या पिता होते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा फिक्स्ड माइंडसेट अपनाएगा या ग्रोथ माइंडसेट। सरल भाषा में ग्रोथ माइंडसेट वाले पेरेंट्स अपने बच्चों का नया सीखने के लिए इंस्पायर करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चे को जज करते रहते हैं। उन्हें बताते रहते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या अच्छा है और क्या बुरा। बच्चे 1 से 3 साल तक वैसा ही बिहेव करते हैं। विकसित मानसिकता वाला बच्चा दूसरे बच्चे की मदद करता है जो रो रहा है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले बच्चे इससे चिढ़ जाते हैं। टीचर भी बच्चे को माइंडसेट बदलने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। बहुत से टीचर ऐसा मानते हैं कि बच्चों की परफॉर्मेंस बदली नहीं जा सकती। बुरे स्टूडेंट बुरा करेंगे, अच्छे स्टूडेंट अच्छा करेंगे। बुरे स्टूडेंट अपना माइंडसेट फिक्स कर लेते हैं, लेकिन अच्छे टीचर जिनका ये मानना है कि स्टूडेंट कुछ भी सीख सकते हैं, चाहे जो भी सिचुएशन हो वे हैंडल कर सकते हैं। हमारा माइंडसेट पूरी तरह से जन्मजात नहीं होता। हमारे बचपन के रोल मॉडल के एडॉप्शन से ये बदल सकती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रोथ माइंडसेट को अपनाकर कोई भी असंभव को संभव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस पॉइंट में क्या कहते हैं लेखक। लेखक कहते हैं कि अपने माइंडसेट के विकास के लिए किसी व्यक्ति को अपने आसपास के वातावरण को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। दूसरी मांसपेशियों की तरह दिमाग को ट्रेन किया जा सकता है। अगर आप अपने माइंडसेट का विकास करना चाहते हैं, हम खुद एकदम चलकर इसे सीख सकते हैं। दिमाग के विकास पर काम करते हुए हम दूसरों से सपोर्ट ले सकते हैं। अपनी गलतियों के बारे में और उससे विजुअल करते
करने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं जिससे हम अपने टारगेट को पा सकें। ये जानना आवश्यक है कि फिक्स्ड माइंडसेट को आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसमें कई वर्षों तक संवेदना की मदद से हम फेल्योर से बच सकते हैं। अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हुए सबके सामने ये एग्जाम्पल रख सकते हैं। सच तो ये है कि फिक्स्ड माइंडसेट को पूरी तरह से तुरंत बदला नहीं जा सकता। किसी विशेष परिस्थिति में जैसे जैसे विकास की प्रक्रिया शुरू होती है तो व्यक्ति की सोच अपने कारणों को खोजते हुए प्रत्येक दिन विकास प्रक्रिया की ओर बढ़ जाता है। माइंडसेट के विकास की प्रक्रिया से किसी भी क्षेत्र में असंभव को संभव किया जा सकता है। इस संबंध में ग्रोथ माइंडसेट आत्मबल की कुंजी है। तो ये था हमारा आज का माइंडसेट बुक का ऑडियो बुक समरी। उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को ये बुक समरी बहुत पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बहुत पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरों को भी इस बुक से सीखने को मिले कि कैसे हम अपने माइंडसेट को सेट करके किसी भी काम में सफल पा सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगली वीडियो में हम अगला ऑडियो बुक समरी लेकर आएंगे। तब तक के लिए इतना ही। और अभी तक आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।